बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम बनाने वाले हैं चिकन सैंडविचेस। बहुत इजी रेसिपी है और बहुत जल्दी बन जाएगी, तो आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। और आप लोग इसे को इवनिंग में स्नैक के तौर पर भी बना सकते हैं, या भी किसी भी ओकेजन पे या पार्टीज़ वगैरह में भी इसको सर्व किया जा सकता है। और टिफ़िन बॉक्स के लिए भी ये बेहतरीन है। तो आइए इसको बनाना शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो के नीचे प्यारा सा कमेंट कर दें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, सैंडविचेस बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने एक पैन लिया है, उसके अंदर हम डालेंगे 1.5 कप पानी और फिर हम डालेंगे एक चिकन ब्रेस्ट। आप चाहें तो कम भी ले सकते हैं, और मैंने लिया है ब्रेस्ट पीस। तो आप चाहें तो मिक्स चिकन भी ले सकते हैं, बोन के साथ भी ले सकते हैं और बोनलेस भी ले सकते हैं, आपकी चॉइस है। तो अब हमने वो डाल दिया है और उसके अंदर मैंने डाला है सॉल्ट 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर पाउडर 1/2 टीस्पून डाला है, काली मिर्चों का पाउडर 2, लहसुन के जवे डाले हैं मैंने। तो अब हम इसको हाई फ्लेम पे पकाएंगे इतना कि चिकन गल जाए अच्छे से। तो ये देख सकते हैं मैं फ्लेम ऑफ कर रही हूँ, चिकन अच्छे से गल गई है। अब हम इसको श्रेड कर लेंगे। तो सबसे पहले अब हम एक पैन लेंगे, चिकन हमने श्रेड कर ली है, उसके अंदर हम डालेंगे 3 टेबल स्पून ऑयल। अब हम डालेंगे इसके अंदर अनियन चॉप की हुई, प्याज जो कि ऑमलेट साइज़ में मैंने काटी है 1 कप। इसको अच्छे से सौते करेंगे कि ये ट्रांसलूसेंट सा हो जाए, ट्रांसपेरेंट से इसका कलर आ जाए। एक मिनट इसको फ्राई करने के बाद देख सकते हैं हल्का हल्का ट्रांसपेरेंट हो गया है। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्चें 1 टेबल स्पून। ये मेरी तेज़ वाली थी इसलिए मैंने 2 जो हैं वो छोटी वाली ली हैं। आप एक बड़ी साइज़ की भी ले सकते हैं, ये ऑप्शनल है। अगर आप ना डालें तो कोई मसला नहीं है, ये मैंने थोड़ा सा स्पाइस क्रिएट करने के लिए किया है। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो इसके साथ 1 मिनट इसको सौते कर लेंगे ताकि प्याज जो है वो हल्की हल्की पिंक हो जाए और ट्रांसलूसेंट सी हो जाए। अब प्याज ट्रांसलूसेंट हो गई है, तो अब हम इसके अंदर कैप्सिकम डाल देंगे, शिमला मिर्च। तो ये मैंने 1 कप लिए। मेक श्योर कि आप लोगों ने बिल्कुल चॉप्ड करना है बारीक, फिर डालना है। आपके पास अगर ग्रीन वाली नहीं है, येलो वाली है, रेड वाली है, आप कोई सी भी हो आप ऐड कर सकते हैं। आप चाहें तो बॉईल किए हुए कॉर्न भी डाल सकती हैं, आपकी चॉइस है। 1 मिनट इसके साथ फ्राई किया प्याज के साथ। अब हम इसके अंदर श्रेड की हुई चिकन डाल देंगे। देख सकते हैं मैंने कितनी बारीक करी है, तो ये हमने डाल दी है। अब हम इसके साथ वेजीज के साथ 1 मिनट मिक्स कर लेंगे इसको अच्छे से। तो अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे सॉल्ट, नमक आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमने स्टॉक में भी डाला था इसलिए कम डालिएगा। काली मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून, ये मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि इससे ज़्यादा स्पाइस नहीं होता। ऑरिगेनो ये 2 पिंच डाल रही हूँ, ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप डाल दें, नहीं है तो कोई मसला नहीं है। अच्छे से इसको मिक्स कर लें। अब जो चिकन है ये मैंने ब्रेस्ट पीस लिया था इसलिए आप देख सकते हैं कितना ड्राई है ये। अगर आप लोग थाई के पीसेस ले रहे हैं तो वो थोड़े जूसी होते हैं, तो आप लोगों ने ये स्टेप लास्ट भी करना है। चिकन बहुत ड्राई है, तो मैंने जो स्टॉक बनाया था चिकन का, जिसमें चिकन बॉईल की थी, वो स्टॉक मैंने रख लिया था, वो आपने फेंकना नहीं है। अब वो स्टॉक जो है वो 1 कप में इसके अंदर तकरीबन ऐड कर दूँगी ताकि थोड़ी जूसी हो जाए। अब हम इसको तेज़ आंच पे इसका जो स्टॉक है स्टॉक के साथ पकाएंगे इसको, ताकि शिमला मिर्च का कलर भी चेंज हो जाए, वो अच्छे से टेंडर हो जाए और अच्छे से ये जूसी जूसी हो जाए। ये तेज़ आंच पे मैं इसको फ्राई कर रही हूँ, अच्छे से इसका पानी खुश कर लेना है। अब
अब आप देख सकते हैं सारा पानी इसका खुश्क होने लग गया है। जब ये ड्राई हो जाएगा तो ये मिक्सचर रेडी है। अभी आप देख सकते हैं ये बिल्कुल तैयार हो गया है। अब मैं चूल्हा जो है वो बिल्कुल बंद कर रही हूँ और इसको बिल्कुल कम्प्लीटली ठंडा कर लेना है। फिर आगे का स्टेप बताऊँगी मैं आपको क्या क्या करना है। तो हमने एक बाउल लिया है, उसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 कप मेयोनीज़। अगर आपको चिकन कम है तो आप हाफ़ कप भी ले सकते हैं। तो अभी मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी बताऊंगी कि हमें कितनी मेयोनीज़ चाहिए। तो मैंने अभी 1 कप ली है और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ हॉट सॉस। आपके पास कोई सा भी सॉस हो, रेड चिली सॉस हो या फिर केचप हो या फिर चिली गार्लिक सॉस हो, वो 1 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ये टोटली ऑप्शनल है। अगर आपको नहीं पसंद तो आप प्लेन मेयोनीज़ भी ले सकते हैं, उसके साथ भी बना सकते हैं, लेकिन ये इससे टेस्ट अच्छा आएगा तो इसलिए मैंने डाला है। ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैंने इसके ऊपर श्रेड की हुई चिकन जो हमने तैयार की थी, ठंडी कर ली थी, वो ऐड कर दूंगी सारी। तो अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अगर आपको मेयोनीज़ नहीं पसंद तो आप क्रीम चीज़ भी इसके जगह ले सकते हैं, उससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, लेकिन मेयोनीज़ से भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो अच्छे से इसको मिक्स कर लें। अच्छा, अभी आप लोगों को मेयोनीज़ थोड़ी ज़्यादा लग रही होगी। अभी हम चिकन स्प्रेड तैयार कर रहे हैं इसका। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि बिल्कुल सही है, क्योंकि अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 कप उबले हुए अंडे। तो ये ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद तो आप मेयोनीज़ कम कर लें और ये ना डालें। बॉईल किए हुए मैंने इसको चॉप कर लिया था इस तरह से। ये इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन। थोड़ा सा हरा धनिया डाल रही हूँ मैं। तो अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें और जो चिकन स्प्रेड है वो तैयार है। तो ये चिकन स्प्रेड तैयार है। अब हम इसके असेंबलिंग की तरफ चलते हैं। आप चाहें तो इसको बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो लास्ट स्टेप जो है ये है कि हमने ब्रेड का स्लाइस लिया है, और आप ब्राउन ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं, मैं वाइट वाली यूज़ कर रही हूँ। तो इसके ऊपर मैं डाल दूँगी वही जो हमने बैटर तैयार किया था, चिकन का स्प्रेड तैयार किया था, वो डाल देंगे हम इसके ऊपर। जितना आपको पसंद हो उतना लगा लें। आप चाहें तो ब्रेड के एजेस काट सकते हैं अगर आप लोगों को नहीं पसंद। इस तरह से इसके ऊपर एक और ब्रेड रख देंगे। अब आपकी डिपेंड करता है कि आप इसके एजेस काट के इसको ऐसे ही खा लें बगैर फ्राई किए, लेकिन मैं एक और स्टेप कर रही हूँ जो कि हमारे घर में सबको पसंद है, तो वो आप देख लें। तो मैंने फ्राइंग पैन के अंदर 1 टेबल स्पून बटर डाला है। आप चाहें तो कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं। अब हम इसके अंदर डाल देंगे सैंडविच जो हमने अभी तैयार किया था। फ्लेम को मीडियम रख के इसको फ्राई कर लें टोस्ट की तरह। अगर आप लोग को ये स्टेप नहीं पसंद तो आप सिर्फ ब्रेड के ऊपर ये चिकन स्प्रेड लगा के भी खा सकते हैं, उससे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो ऊपर मैं थोड़ा सा बटर लगा दूँगी इसके। आप चाहें तो कुकिंग ऑयल में भी इसको फ्राई कर सकते हैं, दोनों का टेस्ट अच्छा आएगा। तो ये एक तरफ से हो गया है। अब मैंने इसको पलट दिया है। तो ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत कलर आया है, ये क्रिस्पी सा हो गया है जैसा कि हमें पसंद है। तो ये चिकन सैंडविचेस तैयार हैं। तो आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करने हैं, और ये थी इसकी फ़ाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई होगी। बहुत इजी है, आप लोग इसको 5 मिनट्स में भी तैयार कर सकते हैं अगर आप लोगों ने चिकन का बैटर तैयार करके रखा हुआ है। तो आप छोटे बच्चों को भी इसको दे सकते हैं, और टी टाइम में भी इसको खा सकते हैं, या किसी पार्टीज़ वगैरह में भी इसको सर्व किया जा सकता है। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आऊँगी फिर नेक्स्ट रेसिपी के साथ। मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।